हम चुनाव हारने के चक्कर में अपने समाज के लोगों का मदद नहीं करेंगे। काफी है जब हम एक बार विधायक बन गए, सांसद बन गए, बहुत काफी है। हमें बार बार सांसद विधायक बनने की जरूरत नहीं। समाज को आजाद कराना है, जो गुलामी के जंजीर में अभी तक जकड़े हुए हैं उनको उस चीज से उबारना है, अपने समाज के लोगों का मनोबल बढ़ाना है। हमें किसी के ऊपर में अत्याचार में घटना हुआ और 9 नंबर वार्ड से लोगों का पिटाई शुरू किया है। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके रोड को बंद कर दिया गया ताकि वहां से एक भी व्यक्ति गांव से कहीं बाहर ना निकल पाए। खास करके वहां के जो महिलाएं थी, जो घर से कभी एक कदम भी बाहर नहीं निकाली थी, उन महिलाओं को झोटा पकड़ पकड़ के खींच करके भूसे की तरह उसको गाड़ी में भर दिया गया। जो 8 दिन का बच्चा था, जो अभी 8 दिन पैदा होकर के हुआ था, उस महिला को भी उस बच्चे के साथ में जेल भेजा गया। वहां पे जिस लड़की का बारात आने वाला था, जिन बेटियों का शादी होने वाला था, उन बेटियों को भी जेल उठा करके भेज दिया गया, जो बिल्कुल निर्दोष थे, जिनका कोई दोष नहीं था। जो भी वहां पे परेशानी हुआ था, उस परेशानी से वो सबको कोई लेना देना नहीं था। जो महिला घर से, हमारी बहू बेटियां घर से नहीं निकलती है, कदम नहीं रखती है, क्या वो लाठी चलाने के लिए गई थी? 23 महिलाओं को जबरन उठा करके झोंटा नोच नोच करके उनको न्याय है क्या? इसी दिन देखने के लिए हम बड़े बड़े नेताओं को वोट करते हैं क्या? यही दिन देखने के लिए हम गोलियां खाते हैं क्या? यही दिन देखने के लिए हम अपने बूथ पर जाकर के अपना जान गंवा देते हैं? जब हमारा कोई प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगा, जब हमारे समाज के लोग के साथ में इस तरह का दुर्घटना होगा, घटना होगा, जब हमारे समाज के जो भी बड़े लोग हैं नहीं खड़ा होंगे, तो हम उनके लिए किस लिए खड़ा होंगे? आज महिला दिवस के शुभ अवसर पे देश के तमाम महिलाओं को मेरी तरफ से धन्यवाद। ये जो संगठन हम लोग खड़ा किए हैं, अपने समाज के उत्थान के लिए किए हैं। हमें दूसरे किसी समाज को सताना नहीं है, हमें किसी दूसरे समाज को किसी तरह का परतना नहीं देना है। हम अपने हमारे समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और हमारा एक ही मांग है, जो भी हमारे वरीय नेताजी लोग हैं, सारण में जितने भी तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग हम लोग को देखिए, और नहीं देखिएगा तो आने वाले समय में आप लोग भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। बिहार में यादव समाज के लोग, बड़े बड़े नेता लोग हैं, जिस तरीके से जो मशरक में घटना हुई, अगर वोट की बात आती है तो नेता तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन यादव के साथ इस तरीके से घटना होती है तो क्या अभी तक जो है यादव समाज नहीं जाग चुकी है या कोई नेता वहां पर सर इस तरह से? देखिए, यही तो कमी है हमारे समाज में, यही कमी है। हमारा इतना आबादी होने के बाद भी हम डर रहे हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे। अरे कैसे हार जाइएगा भाई? आपके साथ में इतना % लोग खड़ा है, 14% के लोग एक तरफा खड़ा है, और सभी भाई लोग जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं हम लोग के साथ में खड़े हैं। आप चुनाव कैसे हार सकते हैं? जब आप हमारे समाज के लिए मुखर होकर के हमारा बात रखिएगा, तब जो भी पिछड़ी समाज के लोग हैं हमारे साथ में खड़े रहेंगे। जब हम अपना सुरक्षा खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरे का क्या सुरक्षा देंगे? हम चुनाव हारने के चक्कर में अपने समाज के लोगों का मदद नहीं करेंगे। जब हमारा समाज मजबूत होगा, जब हमारा लोग मजबूत होगा, तब ना हम मजबूत होंगे। हमारे लिए एक बार काफी है, जब हम एक बार विधायक बन गए, सांसद बन गए, बहुत काफी है। हमें बार बार सांसद विधायक बनने की जरूरत नहीं है। जब हम एक बार बन गए तो 5 साल मेरे लिए बहुत पर्याप्त समय होता है। 5 साल में अपने लोगों को हम वहां तक पहुंचा सकते हैं जो कभी सोच भी नहीं सकता है। हमें सिर्फ अपने समाज को आजाद कराना है, जो गुलामी के जंजीर में अभी तक जकड़े हुए हैं उनको उस चीज से उबारना है, अपने समाज के लोगों का मनोबल बढ़ाना है। हमें किसी के ऊपर में अत्याचार नहीं करना है, हमें किसी दूसरे समाज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उस समाज को भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए खड़ा रहेंगे और 24 घंटा उस समाज का मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम किसी समाज को नीचे दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी समाज को नीचे दबाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। जब हमारा समाज मजबूत होगा, जब हम मजबूत होंगे, तब जाकर के और समाज लोग मजबूत होगा। और सभी समाज के, हमारा समाज हमेशा खड़ा रहता है, वो मदद करने का काम करता है। और आगे भी हम लोग हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि हमारा समाज मजबूत हो, हमारे नेताजी लोग जितने भी वो लोग भी मजबूत हो, उनको हम मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन जब भी हमारे साथ कोई दुर्घटना होता है तो आप हमारे साथ में खड़ा रहिए, नहीं तो आने वाले समय में 2025 में ही हम लोग बताएंगे। पूरा बिहार में घूम करके यादवों को जगाने का काम कर रहे हैं, और यादव के साथ में अत्याचार हुआ तो हम सभी लोग मिलकर के इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मानते हैं कि मशरक प्रखंड की जो घटना हुई है वो गलत हुआ है यादव के साथ? देखिए,
उतना तो बर्बरतापूर्ण आप सोच भी नहीं सकते हैं। माना कि उस घटना में 2-4 आदमी दोषी हो सकता है, जो दोषी थे उनके जांच करके तहकीकात करके उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन का काम है जांच करके जो दोषी व्यक्ति हैं उसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। ये वार्ड नंबर 8 में घटना हुआ और 9 नंबर वार्ड से लोगों का पिटाई शुरू किया है। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके रोड को बंद कर दिया गया ताकि वहां से एक भी व्यक्ति गांव से कहीं बाहर ना निकल पाए। खास करके वहां के जो महिलाएं थी, जो घर से कभी एक कदम भी बाहर नहीं निकाली थी, उन महिलाओं को झोटा पकड़ पकड़ के खींच करके भूसे की तरह उसको गाड़ी में भर दिया गया। जो 8 दिन का बच्चा था, जो अभी 8 दिन पैदा होकर के हुआ था, उस महिला को भी उस बच्चे के साथ में जेल भेजा गया। वहां पे जिस लड़की का बारात आने वाला था, जिन बेटियों का शादी होने वाला था, उन बेटियों को भी जेल उठा करके भेज दिया गया, जो बिल्कुल निर्दोष थे, जिनका कोई दोष नहीं था। जो भी वहां पे परेशानी हुआ था, उस परेशानी से वो सबको कोई लेना देना नहीं था। जो महिला घर से, हमारी बहू बेटियां घर से नहीं निकलती है, कदम नहीं रखती है, क्या वो लाठी चलाने के लिए गई थी? 23 महिलाओं को जबरन उठा करके झोंटा नोच नोच करके उनको जेल में डाल दिया गया। क्या हमारे समाज के लिए यही न्याय है? क्या इसी दिन देखने के लिए हम बड़े बड़े नेताओं को वोट करते हैं? क्या यही दिन देखने के लिए हम गोलियां खाते हैं? क्या यही दिन देखने के लिए हम अपने बूथ पर जाकर के अपना जान गंवा देते हैं? जब हमारा कोई प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगा, जब हमारे समाज के लोग के साथ में इस तरह का दुर्घटना होगा, घटना होगा, जब हमारे समाज के जो भी बड़े लोग हैं नहीं खड़ा होंगे, तो हम उनके लिए किस लिए खड़ा होंगे? हम इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता हूँ। नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन का सरकार है सर। देखिए, सुशासन की सरकार है तो आप लोग तो मीडिया के भाई हैं, आप लोग तो देखे हैं कि मशरख में क्या हुआ है। मशरख में एक समाज को टारगेट करके, खास करके जो भी हमारे घर की बेटी बहू है, उसके साथ में कितना अन्याय हुआ है, आप सोच सकते हैं ना। कितना सुशासन की सरकार है, आप तो देख सकते हैं। जो निर्दोष व्यक्ति है उसको लाठियों से पीटा जाता है, रोड पे नौजवानों को खदेड़ खदेड़ करके पिटाया जाता है, जो अपने अधिकार का मांग करता है उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। यही तो है, यही तो चल रहा है बिहार में, देख रहे हैं आप, सबके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद।